हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने यहां पर डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर हम बात करें आज एक्सपायरी के दिन, तो मार्केट में यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ और जहाँ ओपन हुआ वहीं से पूरे दिन ऊपर गया। और आखिरी के हाफ एन आवर में मार्केट में थोड़ी सा सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर आज देखने को मिला है। बट स्टिल आज भी अगर हम देखें तो पूरी तरह से मार्केट में प्रायर डे के हाई के ऊपर निकला तो था, गया, बट आज क्लोजिंग देने में फिर भी कामयाब नहीं हो पाया। मतलब प्रायर डे के हाई के ऊपर की हमें क्लोजिंग नहीं मिली यहाँ पर मार्केट में। और ये भी एक गैप एरिया जो था वो एक रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पर इसने। और मार्केट वहीं से अप्रॉक्स उसके थोड़ा सा ऊपर जाके वहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश किया है बैंक निफ्टी ने। अगर अब हम बात करें इसके, तो जैसा कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा बेरिश सा लग रहा है। यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया इसका यहाँ पर है यहाँ ये सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है इसका। और एक सपोर्ट एरिया और इसका यहाँ पर नीचे में नज़र आ रहा है, जो कि पहला सपोर्ट एरिया 33,150 के आसपास है और दूसरा सपोर्ट एरिया 33,000 के आसपास है। तो ये एक सपोर्ट एरिया डेली चार्ट पर हमें यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसके अब आवरली चार्ट की बात करें तो एक्चुअल में क्या हुआ है यहाँ पर। अगर हम बात करें आवरली चार्ट पे, तो आवरली चार्ट पे मार्केट सीधा आज ओपन गैप डाउन ओपन हुआ। हमारी जो कल की क्लोजिंग लेवल थी उसके जस्ट नीचे ओपन हुआ और वहीं से सीधा ऊपर चलता चला गया यहाँ पर। और ये हमारा जो हम जहाँ पर बात करके गए थे कि अगर मार्केट नीचे खुलता है यहाँ पर तो हमें यहाँ पर शॉर्ट करना है मार्केट को। बट मार्केट ने हमें कोई ऐसा मौका नहीं दिया और सीधा मार्केट सीधा फर्स्ट आवर की कैंडल सीधा ऊपर ऊपर ओपन हुई और पूरे दिन आज उसी कैंडल के अंदर काम करते रहे। 4 से 5 7 घंटे हम पूरी उसी के अंदर काम करते रहे यहाँ पर। और कोई इस तरह का बड़ा मूवमेंट दोनों साइड में हमें नहीं देखने को मिला है। अगर हम इसके अब आवरली चार्ट की बात करें कि आवरली चार्ट पे अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक ब्रॉडर सी एक रेंज यहाँ पर ये वाली एक रेंज है। इस रेंज के नीचे अगर मार्केट आवरली क्लोज देता है, अब अगर कल मार्केट इस रेंज के नीचे आवरली क्लोज मिलती है हमें, तो हमें मार्केट को शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस हमारा यही होना चाहिए 33,575 या फिर 33,600। आप स्टॉप लॉस मोटा मोटी ये सबसे बेस्ट एरिया 33,600 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखें और मार्केट को शॉर्ट करें। और अगर आप मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बाउंस का वेट करना पड़ेगा। बाउंस आता है अगर इंट्राडे में तो फिर आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। अदरवाइज फिर फर्स्ट 15 मिनट आप वेट करें और उसकी कैंडल को देखेंगे किस तरह की कैंडल बन रही है, उसके बाद फिर आप शॉर्ट का डिसीजन ले सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट यहाँ से क्या ऊपर जा सकता है, यहाँ से इस तरह से ऊपर जा सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अब कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे मार्केट अपना यहाँ टाइम बिताता जा रहा है उस तरह से मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है। बट उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है। अगर जाता है तो हमें वेट करना है, साइडवेज हो जाना है, कुछ नहीं करना है। अगर तो और ऊपर में अगर ऊपर जाकर अगर रेजिस्टेंस एरियो के आसपास अगर रेजिस्टेंस मिलता है उसे, तो फिर वहाँ पर उसे हम शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी को हमें वहाँ पर फाइंड करना है। तो ये मैंने बात करी इसके आवरली चार्ट की। अब अगर आवरली चार्ट पे हम बात करें तो इसके थोड़ा सा मैं 15 मिनट के चार्ट पे आना चाहूँगा। इसके थोड़े से वेव काउंट की अगर हम बात करें, तो वेव काउंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हम बात करते आ रहे हैं कि ये यहाँ पर एक कंप्लीट हुआ, एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सॉरी, यहाँ पर एक पैटर्न कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ सेकंड कंप्लीट हुआ, थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंप्लीट हुआ है। तो अभी फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड कंप्लीट हुआ, थर्ड कंप्लीट हुआ और अभी फोर्थ वेव में अभी हम चल रहे हैं। तो फोर्थ वेव में यहाँ पर ये डब्ल्यू कंप्लीट हुआ, ये एक्स कंप्लीट हुआ इसका, ये यहाँ पर 5 3 और ये 5 A 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 3 5 के फॉर्म में यहाँ पर इस डिग्री से छोटे डिग्री का W कंप्लीट हुआ, ये X कंप्लीट हुआ, ये 3 3 5 के फॉर्म में वापस से एक फ्लैट बना हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर कम्प्लीटली W X और ये Y के फॉर्मेशन में कंप्लीट हुआ। तो ये पूरा पैटर्न बड़े डिग्री का W यहाँ X और ये Y कंप्लीट हुआ। अब ये यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अगर, तो ये फर्स्ट कंप्लीट, ये सेकेंड कंप्लीट, ये थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट और ये फिफ्थ कंप्लीट। तो ये पूरा एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ है और उसके बाद में एक बाउंस आया, ये
ए, बी और ये सी के फॉर्म में बाउंस आया है अभी। अब ये मार्केट क्या यहाँ से सीधा नीचे गिर सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल गिर सकता है। क्या यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर अभी मार्केट ने अभी अपनी डायरेक्शन को क्लियर नहीं किया है कि ये करेक्शन यहीं पर ख़त्म हो गई है या थोड़ा सा ऊपर जाके करेक्शन ख़त्म कर सकता है। अगर किसी भी वजह से हम इस लो के नीचे निकल जाते हैं कल, किसी भी वजह से अगर हम इस लो को ब्रेक कर देते हैं कल, तो मार्केट में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हम एक थर्ड वेव के लिए नीचे स्टार्ट कर चुके हैं और वो फिर यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट मार्केट कर सकता है। पर वो जब अब मार्केट अपने डायरेक्शन को क्लियर करे तभी हमें उस पर यकीन करना है। अगर चार्ट पे होता हुआ दिखाई देता है तो ही हमें करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये थर्ड वेव है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो और मार्केट फिर सीधा नीचे चलना स्टार्ट कर दे, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। अगर ये ऊपर भी जाता है यहाँ पर, तो ऊपर में भी हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ही मार्केट में ढूंढना है, क्योंकि उस केस में फिर ये पूरा डब्ल्यू और एक्स और ये वाई के फॉर्मेशन में ऊपर चला जाएगा और वहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा गिरने की कोशिश कर सकता है। तो दोनों ही केस मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी को अप्रोच करना है। इसकी एक अगर इंट्राडे की रेंज निकालें तो इंट्राडे की रेंज में अगर मार्केट को हम देखें तो ये इसकी एक इंट्राडे रेंज निकल कर आ रही है यहाँ पर। ये मैंने आपके लिए ब्लैक लाइन, दोनों ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बीच में अगर मार्केट रहता है कल तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर ऊपर भी जाता है तो हमें मार्केट को थोड़ा सा वेट करना है मार्केट में, और फिर अगर वहाँ से पलटने की कोशिश करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ये वहाँ से पलटने की कोशिश करता है ऊपर से थोड़ा सा, तो फिर मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करना है हमें यहाँ पर। तो ये 15 मिनट चार्ट पे मैंने आपसे बात कर ली बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट की। तो निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट में एज सच आज कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया। एक्सपायरी के कारण थोड़ा सा मार्केट साइडवेज ही रहा और लास्ट के हाफ एन आवर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर मार्केट में देखने को मिला है। देखें तो हम एक इनसाइड सी कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, मार्केट ऊपर गया और फिर वापस क्लोजिंग उसी कैंडल प्रायर डे के कैंडल के बीच में ही हमें क्लोजिंग मिली है यहाँ पर। अगर हम बात करें इसकी अगर प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पे, तो मार्केट में अभी एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। 15,670 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। उसके बाद में अगर ये गैप एरिया फिर एक सपोर्ट एरिया है, तो अभी इसके जगह जगह हम देखें तो 50-100 पॉइंट के आसपास के थोड़े थोड़े सपोर्ट एरिया हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसके आवरली चार्ट की बात करें अब यहाँ पर, तो आवरली चार्ट पे जैसा कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं यहाँ पर कि ये एक फोर्थ वेव में अभी यहाँ पर चल रहा है। उसकी डायरेक्शन अभी क्या यहाँ से ये ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से ये नीचे जा सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है, तो उसका अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे मैंने एक वेव काउंट कर रखा है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने की पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अब मुझे लग रही है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें इसकी प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे, तो इसकी अगर ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 3 से 4 दिनों से ये एक ही रेंज में मार्केट फंसा हुआ है यहाँ पर। ये इसकी एक रेंज निकल कर आ रही है ऊपर की, और ये नीचे की एक रेंज 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट तकरीबन तकरीबन काम कर रहा है। जैसे ही नीचे में ये रेंज ब्रेक होती है 15,680 के नीचे की, हमें 15 मिनट की क्लोजिंग भी अगर मिल जाती है, तो मार्केट को आपको एग्रेसिव होकर शॉर्ट करना है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वहाँ से केवल 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नीचे में टारगेट आपको मिलना चाहिए। सीधा पहला टारगेट होना चाहिए आपका 15,370 के आसपास, और दूसरा टारगेट होना चाहिए 15,200 के आसपास का। मैं स्पष्ट आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम पास कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए। बहुत ज़्यादा टाइम पास कर चुका है यहाँ पर, तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जैसे जैसे टाइम पास करता जा रहा है, ये अपने ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ को कम करता जा रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझना होगा कि मार्केट में दो तरह की करेक्शनें होती है, एक प्राइस वाइज होती है और एक टाइम वाइज होती है। तो प्राइस वाइज तो ये ऑलरेडी यहाँ पर आकर कर चुका है, यहाँ पर अगर इसे टाइम बिताना तो ये टाइम यहाँ पर बिता रहा है, तो यही यहाँ होता हुआ दिख रहा है। और अब हम अगर इसके 15 मिनट चार्ट पे आपको मैं बताऊँ, इसकी थोड़ा सा वेव काउंट मैंने किया हुआ है, वो आपको मैं दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट में। ये इसका 15 मिनट का चार्ट है। अब देखिए यहाँ पर जैसा हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि इसकी ई वेव यहाँ कंप्लीट हुई है, उसके बाद में यहाँ से ये अगर चलना स्टार्ट हुआ है, तो ये इसकी इम्पल्सिव वेव फर्स्ट कंप्लीट, ये सेकंड कंप्लीट हुई है। अब थर्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कंप्लीट हुई है, मतलब इस डिग्री की थर्ड कंप्लीट हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये फोर्थ वेव हुई। अब फोर्थ वेव में देखिए यहाँ पर ये ए बना, और इस उसी में फिर ए बी सी डी और ई,
मतलब कि ये ए, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बी में ट्रायंगल बना तो ये ए बना, ये बी बना और ये सी बना, इसे मैंने डब्ल्यू नाम दिया। फिर ये एक फ्लैट करेक्शन है यहाँ पर पूरा ए बी सी के फॉर्म में, तो इसे मैंने एक्स नाम दिया। उसके बाद ये पूरा एक यहाँ पर पूरा पैटर्न कंप्लीट हुआ है ए बी सी के फॉर्म में, जिगजैग के फॉर्म में, ए बी और सी, इसे डब्ल्यू नाम दिया मैंने। यहाँ पर ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हुआ, इसे मैंने एक्स नाम दिया। उसके बाद ये पूरा 5 3 5 में इसे मैंने ए नाम दिया है। फिर ये ए बी सी, ए, ये बी और ये सी, इस पूरे पैटर्न को मैंने बी नाम दिया है। ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो ये पूरा फॉर्मेशन जो है एक वाई के फॉर्मेशन में जो बना हुआ है इस डिग्री के साथ में, तो ये पूरा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है जिसे मैंने एक नाम दिया है ए बी सी डी और ई। इस तरह से यहाँ पर आज मुझे पूरा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डब्ल्यू एक्स वाई पूरा कंप्लीट हो गया इस डिग्री का भी यहाँ पर। तो पूरी एक फोर्थ वेव यहाँ पर मुझे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। और ये लास्ट में जो मूवमेंट आया ये एक इम्पल्सिव मूवमेंट है यहाँ पर। अगर मार्केट आपको यहाँ पर किसी भी वजह से अब गैप डाउन खुल जाता है या फिर इस लेवल के नीचे आ जाता है, बी वेव जो मैंने यहाँ पर काउंट किया हुआ है, इस वेव के नीचे जैसे ही मार्केट आता है ये बहुत हद तक पॉसिबल हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से अब बाउंस लेने की कंडीशन को अपनी ख़त्म कर दे, नेग्लिजिबल कर देगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। फिर भी हम मार्केट में प्राइस एक्शन को सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे हम। पर अगर मार्केट यहाँ पर किसी वजह से इस लो को ब्रेक कर देता है फर्स्ट 15 मिनट में या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आपको इसी पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 15,850 का ही स्टॉप लॉस रख के मार्केट को आपको एग्रेसिव होके शॉर्ट करना है। यहाँ पर मार्केट में अब ऊपर जाने की जगह मेरे हिसाब से नहीं है बिल्कुल भी। अब मार्केट में नीचे नीचे की ही जगह, मार्केट को नीचे ही जाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा अब टाइम नहीं लगेगा। मार्केट सीधा अब नीचे आना चाहिए। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए 15,375 के आसपास, और दूसरा टारगेट होना है 15,200 के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम बात करें वेव काउंट के हिसाब से, तो भी देखिए यहाँ पर ये सेकेंड वेव थी आपकी पूरी एक जिगजैग के फॉर्म में, जिसने बिल्कुल टाइम नहीं लिया। और ये लगभग लगभग फर्स्ट वेव का थी 38% से ऊपर थी। और अगर हम अब बात करें इसकी फोर्थ वेव की, तो फोर्थ वेव लगभग लगभग 50% के आसपास तक हो चुकी है और यहाँ पर टाइम भी अच्छा खासा कंज्यूम कर चुकी है। और ये एग्जैक्टली अगर हम बात करें इसकी, तो जो क्राइटेरिया गाइडलाइन होता है, इलियट वेव का जो गाइडलाइन होता है उसके अकॉर्डिंग ये फोर्थ वेव अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर चुका है। तो यहाँ मुझे किसी भी वजह से अब मार्केट में ऊपर जाने की जगह बहुत ही कम दिखाई दे रही है। एक्चुअल में इसका रीज़न भी है क्योंकि ये डी वेव के जो फॉर्मेशन है उसके लो को भी ये ब्रेक कर चुका है। तो ये यहाँ पर मुझे स्ट्रेंगल फॉर्मेशन का पूरा पैटर्न का जो है वो कंफर्मेशन आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हालांकि हम तो यहाँ पर मार्केट में अभी शॉर्ट करके ही आए हैं, अब देखते हैं कि कल क्या होता है। बट मेरा जो प्रेफरेंस है मैंने आपको वो बता दिया है। तो ये हमने बात करी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही हो या आपकी टेक्निकल्स में हेल्प हो रही है तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो को बहुत अधिक दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो अपनी इस एनालिसिस से कुछ ना कुछ सीख सकें, कुछ ना कुछ समझ सके, किस तरह से आपको ट्रेड लेना चाहिए, किस तरह के ट्रेड सेटअप होना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें वो समझ सके और कुछ ना कुछ उनकी अर्निंग हो सके। थैंक यू।